हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अभी तक अपने चैनल पे क्लास 11th की 3 चैप्टर है जो बॉटनी टेक्सोनोमी से रिलेटेड है। लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, इन तीनों ही चैप्टर के मैंने कंप्लीट आपको पूरी क्लास वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको एक के बाद एक मिल जाएंगे, तो वो मैंने आपको बता दी है, वो आप पूरा देखो। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो बनाया मैंने प्लांट किंगडम से। तो इस प्लांट किंगडम में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। यहाँ से बेसिकली मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगी। तो आप सभी क्वेश्चंस देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को एनालाइज करें एक तरीके से कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा वो आपको याद रह रहा है या नहीं रह रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यहाँ पे टोटल मैंने 45 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 45 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी फ्रेंड से भी इसे शेयर करें और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्ट्रेटजी की वीडियो है, वहाँ पे क्लास के भी नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, वो सभी वीडियो आप वहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द मेजर पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी आर ब्लैंक एंड द स्टोर फूड इज ब्लैंक। तो मैंने आपको बताया था ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, सॉरी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इन तीनों की एक टेबल बनवा के मैंने आपको याद करवाया था। तो मैंने कहा था अगर पिगमेंट की बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए और बी, यहाँ क्लोरोफिल ए और सी, और यहाँ बोला था मैंने क्लोरोफिल ए और डी। यहाँ मैंने क्या बोला था, क्लोरोफिल ए और डी। तो यहाँ देख लो कौन सा है, ग्रीन एल्गी पूछा है तो क्या आएगा, कौन सा आ जाएगा, क्लोरोफिल ए और बी। तो ए और बी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ए और बी, ठीक है। फिर साथ ही साथ स्टोर फूड है, तो स्टोर फूड मैंने कहा था स्टार्च, यहाँ पे क्या था स्टार्च, स्टार्च के साथ क्या था पाइरिनोइड, यहाँ क्या था मैनिटॉल और लेमिनेरिया, अगर आपको याद आ रहा है, रिकॉल करवा रही हूँ। और यहाँ था फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर आपने वो टेबल अच्छे से पढ़ ली है तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी सी, क्लोरोफिल ए, यहाँ क्लोरोफिल है भाई, ये एल है, ए बी और स्टार्च। नेक्स्ट, पायरिनोइड कंटेन, कि पायरिनोइड्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया स्टोर फूड जो होता है वो कौन सा होता है पायरिनोइड। तो ये जो स्टोर फूड है वो कौन सा था वो आपको बताना है। तो यहाँ स्टोर फूड पायरिनोइड था, और पायरिनोइड में प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन और स्टार्च, आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन एल्गी में कौन सा होता है, मैं दोबारा से यहाँ बता देती हूँ, ग्रीन एल्गी में होता है पायरिनोइड और स्टार्च। अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गी, ध्यान रखना है आपको, यहाँ होता है लेमिनेरियन और मैनिटॉल, और कौन सा होता है मैनिटॉल। और अगर मैं बात करूं रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। मैंने अच्छे से नोट्स वाइज आपको पूरा पूरा बता रखा है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वेश्चन की, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ये सब कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या ये फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी है, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी है, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी है, और साइनोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया है। तो आप सबको पता है ये वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा अगर आपको याद होगा तो आप कर दोगे, ये किसके हैं मेंबर, क्लोरोफाइसी। ट्रिक है याद करने की कि मैडम बॉटनी के एग्जाम्पल को याद कैसे करें। बॉटनी के एग्जाम्पल को याद करने का एक ही तरीका है कि आप उन एग्जाम्पल को 5-6 दिन तक लगातार रिवाइज करो और बार बार उसे अपने आप से पूछते रहो कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल आपने 5 बार बोल दिए, फिर ब्राउन एल्गी के आपने बोल दिए, ये इसी तरीके से याद होंगे। यही तरीका है, बार बार आप जितना बोलोगे उतना याद होगा। आप सोचो कि एक बार मैं इसको समझ जाऊँ, क्या समझोगे, नाम ही तो है, समझना थोड़ा ना पड़ेगा, इसको तो तुम्हें रटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको
ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये क्वेश्चन एक तरीके से, कि चाहे मैं केवीएस की बात करूँ, चाहे ईएमआरएस की बात करूँ, चाहे कोई सी भी बात करूँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एग्जाम्पल दे के पूछ लेते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं। तो आपको हर एक के एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो दोबारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन आ गया, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सरगासम एंड फ्यूकस, ये सब क्या थे? तो ये सब क्या थे? ब्राउन एल्गी। आपको ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट लगा देना। आप इन नाम को 2 से 3 बार लिखो, कॉपी में लिख के याद करो। अगर ग्रुप में पढ़ते हो तो एक दूसरे से इनके बारे में पूछो, आपको याद हो जाएगा। अगर 5-6 दिन सीरियसली इनको ले लोगे, 6वें दिन से आप कभी नहीं भूलोगे, आपको ये याद रहेंगे। चाहे आप देख लेना, करके देखो प्रैक्टिकल इस बार। नेक्स्ट, द ब्राउन एल्गी हैव पिगमेंट, अभी अभी मैंने बताया था भाई, ग्रीन में क्या था? ए बी, तो ब्राउन में क्या होगा? ए और सी। देख लो कहाँ आ रहा है ए और सी, तो फर्स्ट में आ रहा है ए और सी। फिर दूसरा, ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है? फ्यूकोजेंथिन। और रेड कलर किसकी वजह से आता है? फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्वेश्चन आपके हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल लेना, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 6। ठीक है, आपको ये फिगर दे रखे हैं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है। आप ऐसे मत सोचना ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आजकल पेपर एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो कैसा भी क्वेश्चन दे देता है। तो आपको डायग्राम्स का भी पता होना चाहिए, और नीट वालों के लिए तो खासकर ये आते ही हैं। अगर नीट का कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसे अच्छे से देखता है। तो ये जो बॉल वाला, ये जो आपके जाल जैसी कॉलोनियस स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होता है? वॉल्वॉक्स, ध्यान रखना। ये जो आपको दे रखा है, ये क्या है भाई? आपके क्लेमाइडोमोनास, ध्यान रखना। ये जो आपके फूल जैसी, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर जिसमें आपको फ्रॉन्ड, ठीक है, इस टाइप, और ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं लेमिनेरिया। ठीक है, और ये जो आपके गुलदस्ते सा दिखाई दे रहा है, ये कौन सी एल्गी है? कारा। तो आप ऑप्शन में देख लो कौन सा आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन में आपको देखने से मिलेगा ए वॉल्वॉक्स, बी क्लेमाइडोमोनास, सी लेमिनेरिया, और फिर कारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, हमने बताया था आपको। और टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? तो ये भी मैंने बताया था। टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं हम? रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन क्यों कहते हैं? तो मैंने सीधा सा बात भाई, एम्फीबिया क्या होता है? जो जल में भी रहते हैं, जो थल में भी रहते हैं। तो ये सॉइल में रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको किसकी जरूरत होती है? पानी की। और वो फर्टिलाइजेशन जो पानी में के थ्रू होता है, जिसमें गैमीट तैर कर, स्विम करके फीमेल तक पहुंचते हैं, एग तक पहुंचते हैं, उसे हम बोलते हैं, उस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ज़ोइडोगेमी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस किस में ज़ोइडोगेमी होता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी, इन तीनों में ही कैसा होता है? ज़ोइडोगेमी होता है। जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कैसा होता है? साइफेनोगेमी। आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन को एनालाइज करें। द गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट गैमेट एंथेरोजोइड। मैंने कहा था एंथर वर्ड किसके लिए आता है? फीमेल, मेल गैमेट के लिए। और मैं बात करूँ ओवम क्या होता है? मेल गैमेट। तो मैंने कहा था ये गैमेट, मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होगा? मेल सेक्स ऑर्गन में। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? एंथीरिडियम। ठीक है, लेकिन और फीमेल वाला कौन सा होता है? कार्पोगोनियम होता है, आर्किगोनियम होता है। तो ये होता है आर्किगोनियम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ये है मेल सेक्स ऑर्गन और ये कौन सा है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा कंप्राइजेस। बायोफाइटा में आपको क्या देखने को मिलता है? तो मैंने आपको पहले कहा था, एक तो थैलोफाइटा और एक ब्रायोफाइटा, और याद भी करवाया था। इन दोनों में जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो कौन सी होगी? गैमेटोफाइट। ठीक है, तो पहले तो ये ऑप्शन ढूंढना है। डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट सही है। विच प्रोड्यूस स्पोर, नहीं, ये स्पोर थोड़ा ना प्रोड्यूस करती है। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइटिंग ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन। डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासाइटिक। तो यहाँ बेस्ट आंसर आपकी ये वाला लग रहा है, बी वाला, कि यहाँ पे स्पोरोफाइट जो फेज है वो छोटी होती है और वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है, जो कि मैंने क्या कहा था? यूनिक कैरेक्टर कहा था कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, जो कि वो खाने के लिए, पानी के लिए और रहने के लिए उसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे ये डोमिनेंट गैमेटोफाइट तो सही है, पर स्पोर वाली लाइन मुझे सही नहीं लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। जो पीट कोयला है वो कौन बनाता है? तो ये हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, और ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा था जो स्फेगनम है ये क्या करता है? ये पीट मोस्क भी कहलाता है और इसी से पीट बनता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन की जैसे भी हमने इसको यूज
किया था, शिपिंग मटेरियल भी हमने इसको यूज़ किया था, आपको ये ध्यान में रखना है। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, देखो आपके कितने सही हैं, पीछे से आपका पढ़ा हुआ कितना काम में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर, सॉरी यहाँ अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। इलेटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर्स डिस्पर्जल आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो हमने आपको जब ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने कहा था कि जो इलेटर मैकेनिज्म है वो लीवर वर्ड्स, मतलब फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें पाया जाता है, लेकिन लीवर वर्ड में भी ये स्पेशली किस में पाया जाता है? मार्केंशिया में, रिक्शिया में ये नहीं होता है, आपको इसका ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रॉबेरी कोन्स आर फाउंड इन, कि स्ट्रॉबेरी कोन निम्न से कौन से टेरिडोफाइटा में मिलता है? तो ये जो किस में मिलता है आपको? इक्विसिटम में। एक ऐसा डायग्राम था जिसमें ऐसे 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 लीफ निकल रही थी और ऊपर से ऐसा ऐसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर आपके थी आगे, और ये डायग्राम आ जाएगा, तो ये इक्विसिटम में हमें देखने को मिलता है। और ये मैंने उसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो ये मैंने उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी आपको बताया था। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से अलग है क्योंकि, एंड थैलोफाइटा दोनों से ही अलग है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? इसके पास मोटाइल एंथेरोजोइड होते हैं? नहीं, ये तो इन दोनों के पास भी होते हैं। आर्किगोनिया दोनों के पास होती है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी का एकांतरण दोनों के पास होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा के पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि ब्रायोफाइट और थैलोफाइट दोनों के पास ही नहीं होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मॉस के गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होती है, वो 2 स्टेज कौन सी होती है? तो सीधी सी बात है, मॉस के गैमेटोफाइट में जो 2 स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा और दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है आपके? प्रोटोनीमा। मैंने आपको बताया था मॉसेस के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। सीधा वो ना बन के पहले प्रोटोनीमा स्टेज और फिर कौन सी स्टेज आती है? लीफी स्टेज। तो ये 2 स्टेज यहाँ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रोटोनीमा क्या है? प्रोटोनीमा एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन की स्टेज है, सही है, बिल्कुल सही बात है। क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, ये भी बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूस लेटरल बर्ड विच फॉर्म लीफी प्लांट, तो ये सभी ही करेक्टर इसके लिए सही है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इन वीडियो को ज़रूर से देखें। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। आपको एक प्लांट दिया गया है लैब में स्टडी करने के लिए और उस प्लांट के कुछ कैरेक्टर आपको बताए गए हैं। पहला कि उस प्लांट के पास क्लोरोफिल है, तो सीधी सी बात है प्लांट कोई भी हो क्लोरोफिल होगा। दूसरा, उसके पास जाइलम नहीं है, मतलब उसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके पास जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे है? मल्टी सेलुलर, और जो कि जैकेट सेल के अंदर एनक्लोज है, मतलब जैकेट सेल वहाँ पर प्रेजेंट है। और उसका जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है? फ्री लिविंग है। आप बताओ ये प्लांट कौन सा है? तो देखो क्लोरोफिल तो सब में ही होगा, चाहिए चारों दे रखे सब में। नो जाइलम, नो जाइलम आते ही कि उसके पास जाइलम नहीं है, और जाइलम किसके पास नहीं है? तो आप यहाँ से ऑप्शन कौन सा कट हो जाएगा? टेरिडोफाइटा, क्योंकि इसके पास तो जाइलम होता है, तो एक ऑप्शन तो अपना कट हो गया। दूसरा, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन अगर मैं बात करूँ क्लोरोफाइसी की तो वहाँ यूनिसेलुलर होते हैं, येलो कट हो गया। और वेस्कुलर टिश्यू होते ही जिम्नोस्पर्म भी कट हो गया था, तो ऑप्शन कौन सा बचा? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में कौन, आपको पता है डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है, जो कि फ्री लिविंग होती है। और स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, फूड के लिए, वाटर के लिए, हैबिटेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना, नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपको ग्रुप्स दे रखे। प्लेस द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर बिगनिंग विद दोज फर्स्ट अपीयर, कि जो अर्थ पे पहले आए उसे पहले रखो और जो सबसे लास्ट में आए उसे सबसे लास्ट में रखो। तो आपको देखना है, देखो पहले वाले में जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में एंजियोस्पर्म और फिर फर्न्स। तो फर्न्स तो भाई टेरिडोफाइट तो पहले आ गए थे, गलत है। फिर एल्गी, हाँ सही, एल्गी है, सबसे पहले कौन आया होगा? एल्गी। एल्गी के बाद में कौन आया होगा? मॉस। मॉस क्या है भाई? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद में कौन आया? टेरिडोफाइट। फिर कौन आया? जिम्नोस्पर्म। और फिर कौन आया? एंजियोस्पर्म। तो सेकंड वन इज करेक्ट। डी वाले में देखो मॉस सबसे बाद में इधर रखा है, तो मॉस तो पहले आ गया था ना, मॉस तो फर्न्स के जस्ट पहले आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपके सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, पीडी का जो एकांतरण होता है उसमें स्पोरोफाइट जनरेशन कैसी होती है? सीधी सी बात है 2n, और गैमेटोफाइट कैसी होती है? n। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2n और n, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है।
क्यों यहाँ देखो वेस्कुलर, ये गलत हो गया क्योंकि कभी भी गैमेटोफाइट वेस्कुलर नहीं होता। दूसरा गैमेटोफाइट है 2n, वो कभी नहीं होगा। दो ऑप्शन है, थर्ड वाला वैसे ही गलत है, सेम नहीं होगा, थैलस नहीं होगा, तो वो थैलस नहीं होता है, वहाँ पर आपको अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, राइजोइड वगैरह, मैंने राइजोम वगैरह कुछ ऐसा मैंने बताया था, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर इसका आंसर ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट अबाउट हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा, कि जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा मैंने एग्जाम्पल बताया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसके लिए क्या करेक्ट होगा। पहला, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों, माइक्रोस्पोर से मेल बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरियल, ये भी सही है कि फीमेल गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन फीमेल, ये भी मैंने कहा था कि फीमेल गैमेटोफाइट में रहता है और ये सीड बनने की, सीड हैबिट की क्या थी, शुरुआत थी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, अभी अपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब ये है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन में देखो, सिलोप आपको बताना है, सिलोप्सिडा में कौन आएगा, तो ये ए में आ जाएगा आपके 4, ए में 4 देख लो, सॉरी ए में 5 देख लो, किसमें ए में 5 सिर्फ एक में ही है, तो आपके आंसर हो गया। ऐसे इतनी अच्छी किस्मत कई बार बहुत मोस्टली नहीं होती है, कई बार नहीं मिल पाता है, लेकिन चलो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा में कौन कौन आता है, आपके सिलेजिनेला भी आता है और लाइकोपोडियम भी होता है, मतलब ये दोनों किस में आएंगे, आपके बी में, तो बी में देखो थर्ड और फोर्थ। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विसीटम, जिसमें स्ट्रॉबेरी पाई जाती है, और टेरोप्सिडा इसमें आ जाएगा आपके ड्रायोप्टेरस, ये तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म इज फर्स्ट एंड एंजियोस्पर्म आर, आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, तो वहाँ पर मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से जो बनता है उसे हम एम्ब्रियो तो बोलते हैं, साथ ही साथ वो ही क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में उसे सिर्फ क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी में, जो फीमेल गैमेट ये जो है ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 22 में आप देखो कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, जबकि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से दो चीज़ें बनेंगी, एक तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 24, सबसे टॉल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, तो ये मैंने आपको कहा था, फादर ऑफ फॉरेस्ट इसको कहा जाता है, रेडवुड ट्री सिकुया, क्या कहलाता है ये, फादर ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, माइकोराइजल रूट इज फाउंड, माइकोराइजल रूट मैंने कहा था, माइकोराइजा सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध फंगस का कौन सी रूट के साथ होता है, तो ये पाइनस की रूट के साथ होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड, कि जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां हैं वो कितने भी टेम्परेचर को, नमी को, हवा को झेल लेते हैं, मतलब उनके अंदर मरुद्भित लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जीरोफाइटिक करेक्टर देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से करेक्टर होते हैं, तो मैंने कहा था उनकी पत्तियां सुई जैसी होती है, उनमें थिक क्यूटिकल होता है, उनके स्टोमेटा संकन होते हैं, तो यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पर रिटेन करती है, तो मैंने कहा था जिम्नोस्पर्म में बीज बनेगा, और बीज बनेगा तो यहाँ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर रिटेन करती है, कहाँ पर बनती है, वो ओव्यूल के अंदर ही रहती है, वहीं पर उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, तो जिम्नोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, इसीलिए मैंने कहा था जिम्नोस्पर्म में लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, एयर करंट भी हम बोलते हैं। ये देखो 29 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले होते हैं और बिल्कुल ईजी होते हैं, बस पढ़ने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है।
द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्लॉइडी इन मॉस, देखो सबसे पहले मॉस का जो प्रोटोनीमल सेल है उसके अंदर प्लॉइडी कैसी होगी, तो प्रोटोनीमा आपको पता है वो स्पोर से आगे जाके ऐसे बनता है, तो ये कैसा होगा एन, ये कैसा होगा एन, ठीक है। फिर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट, तो डाइकोट में एंडोस्पर्म कैसा होता है 3n, ठीक है। फिर है लीफ सेल ऑफ मॉस, तो मॉस की जो लीफ सेल होगी है ना उसके अंदर कैसा देखने को मिलेगा, वो भी कैसा देखने को मिलेगा एन। प्रोथैलस गैमेटोफाइट होता है एन, जीमा ये भी होता है एन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ मोनोकोट ये कैसा होगा 2n, ये कैसा होगा 2n। फिर है ओवम ऑफ लिवरवर्ट ये कैसा होगा n, और जाइगोट ऑफ फन ये कैसा होगा 2n, ये होगा 2n। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले n, फिर 3n, फिर n n n n n n, फिर 2n, फिर n, फिर 2n। तो ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको दोबारा देख लेना एक बार। नेक्स्ट एफेड्रीन, एफेड्रीन एफेड्रा से मिला था, पता है आपको, जेनेटन एफेड्रा, हमने ये बात की थी जिम्नोस्पर्म में। तो एफेड्रीन जो है वो स्टेम ऑफ एफेड्रा से मिलता है। इसका उपयोग हम अस्थमा को ठीक करने में, सांस से संबंधित दिक्कत में, कोल्ड में, कफ में, सब में ही करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कब बोल रहा है इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है, तो इनमें से लिविंग फॉसिल जो होगा वो है साइकस, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, और ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट कैसी होती है हैप्लॉइड, ये ध्यान में आपको रखना है। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था पोलन चेम्बर, मैंने नोट डाल के लिखवाया था। तो पोलन चेम्बर होता क्या है, तो पोलन चेम्बर ओव्यूल का पार्ट होता है, कैविटी होती है जिसके अंदर पोलन ग्रेन इकट्ठे होते हैं पॉलिनेशन के बाद में। तो पोलन चेम्बर ओव्यूल का पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म की लीफ में 16 गुणसूत्र है, 16 क्रोमोसोम है, तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। सीधी सी बात है, लीफ की बात कर रहा है तो लीफ में तो 2n है, तो 2n बराबर 16, और आपको बताना है एंडोस्पर्म कैसा होता है n, तो सीधा सा आंसर आ रहा है यहाँ पे, कितना आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है हैप्लॉइड, तो उसके आधे गुणसूत्र हो जाएंगे, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 गुणसूत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इजी से क्वेश्चन आते हैं, इन पर ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना। रेजिन और तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन कहाँ से मिलता है, वो आपको मिलता है पाइनस से, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक्टोकार्पस और फ्यूकस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस की होती है डिप्लॉन्टिक, मैंने एक्सेप्शन करके लिखवाया था, बाकी सभी एल्गी की होती है हैप्लॉन्टिक, लेकिन इन दो का मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया आपके 37, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इनका मतलब क्या है ये आपको यहीं समझा देती हूँ, इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया। एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम प्लांट की सिर्फ मोर्फोलॉजिकल करेक्टर देखते हैं और कुछ एक करेक्टर देखते हैं, सारे करेक्टर हम नहीं देखते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो ए में हो जाएगा फर्स्ट कि मैंने एक दो करेक्टर देखे और बस, और वो भी मोर्फोलॉजिकल। अगर मैं उसके सभी करेक्टर देखूँ, इंटरनल एक्सटर्नल सारे करेक्टर देखूं, तो वो कौन सा होगा आपके नेचुरल, बी में आ जाएगा थर्ड। लेकिन अगर मैं उसकी इवोल्यूशन देखूं कि पहले एल्गी आई, उसके बाद में ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म, मतलब इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग करूं तो उसे क्या बोलेंगे हम फाइलोजेनेटिक। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 38 क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। देखो, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनेरिया एंड सरगासम, गलत बात है। अगार को हम जेलिडियम और ग्रेसिलीरिया इनसे प्राप्त करते हैं, तो ये गलत है। फिर फियोफाइसी में ए और डी नहीं, फियोफाइसी में तो ए और सी होता है, यहाँ पे गलत हो गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा के अंदर 4 क्लासेज है, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सही बात है, ये चारों क्लास हमने पढ़ी। जीमा ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर, ए सेक्सुअल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो कि जीमा कप में बनते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड और फोर्थ क्या है आपके करेक्ट। आपको यहाँ पे इनको जरूर अंडरलाइन करना है कि आपको करेक्ट पूछा है या वो इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट
आपको ये बताना ये चीज किससे मिलती होती है। एल्गिन किससे मिलती है, ब्राउन एल्गी से, ध्यान रखना। कैराजिन किससे मिलती है, रेड एल्गी से। और प्रोटीन किससे मिलेगी, ग्रीन एल्गी से। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, अलग अलग पूछ लिया जाता है। कैराजिन किससे रिलेटेड है, रेड एल्गी से। एल्गिन किससे रिलेटेड है, ब्राउन एल्गी से, जो कि इसको कैसा बना रहा था, कोलॉइडल जेली जैसा बना रहा था, वाटर होल्ड करने वाला बना रहा था। ऐसा कुछ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फियोफाइसी के अंदर, हाँ फियोफाइसी एग्जाम्पल याद रखो, हमने एग्जाम्पल बताया था लेमिनेरिया। देखो ऐसी लीफ थी, ऐसे 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 लीफ थी, फिर ऐसा कुछ था और ये नीचे ऐसे वो, हाँ तो मैंने ये जो लीफ जैसी स्ट्रक्चर थी इसे क्या बोला था, अगर आपको याद हो तो फ्रॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोला था, स्टाइप, इसको क्या बोला था, स्टाइप। और जमीन से जोड़ने वाली जगह को क्या बताया था मैंने, होल्ड फास्ट। अभी आगे और डायग्राम आ जाएगा उसमें देख लेना। तो सब्ट्रैक्ट से जो जोड़ेगा वो क्या है भाई, होल्ड फास्ट। जो स्टॉल्क है उसे बी बोल रहे हैं तो बी क्या है, स्टाइप। और जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर उसे क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर एंथर में 4 सेल हैं तो पोलन ग्रेन कितने बनेंगे, सीधी सी बात है। एंथर में एक सेल से कितने पोलन बन, एक सेल से पोलन ग्रेन कितने बनते हैं, 4। तो 4 सेल से कितने बनेंगे, सीधी सी कैलकुलेशन करनी है, 16। भाई हर एक सेल से 4 बनते हैं ना, ये वाला। और अगर मैं बात करती हूँ 4 सेल इन ओव्यूल की बात करती हूँ तो वहाँ ओव्यूल में एक से एक ही बनता है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आपको इनको मैच करना है, ठीक है। सीलोपसीडा में ये पहले भी क्वेश्चन, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एक पहले आ चुका है, दोबारा से कर लेते हैं। 42 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। सीलोपसीडा, तो सीलोपसीडा का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सीलोटम, ठीक है। ए में आ जाएगा आपकी 2, ठीक है। लाइकोपसीडा का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिलेना, बी में आएगा आपके 1, देख लो बी में 1, ठीक है। स्फीनोपसीडा का एग्जाम्पल होगा इक्विसिटम, सी में 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और टेरोपसीडा का एग्जाम्पल होगा 3rd। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए में 2, फिर बी में 1 सही है, सी में 4 और डी में 3। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लैजिला एंड रेड एल्गी। तो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, तो मैंने कहा था अगर बात करेंगे ग्रीन एल्गी की तो 2 से 8 फ्लैजिला एपिकल, अगर ब्राउन करेंगे तो 2 लेटरल, और अगर रेड करेंगे तो फ्लैजिला एब्सेंट। तो आप बोलोगे फ्लैजिला एब्सेंट इन रोडोफाइसी, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सेम क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है करते हैं। कारा ग्रीन एल्गी, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, हो गया गलत। वोल्वोक्स ग्रीन, स्पाइरोगायरा ग्रीन, क्लेमाइडो ग्रीन, ऑप्शन 1 करेक्ट। पोरफायरा रेड, एक्टो ब्राउन, यूलो ग्रीन, गलत। सरगासम ब्राउन, लेमिनेरिया ब्राउन, ग्रेसिलेरिया रेड, ऑप्शन गलत। तो बी इज द, तो यहाँ आपके ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। ये तीनों में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बाकी सारे वेस्कुलर टिश्यू अगर मैं बात करूँ फ्यूनेरिया में नहीं है। इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट आगे वालों में तो जिम्नोस्पर्म वगैरह में आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। तो आपके 45 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो पीछे के वीडियो को दोबारा देखिए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और पीछे वाले वीडियो को सिर्फ नोट्स बनाने के लिए काम में मत लीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से समझ के करो। आपको लगेगा रटने का चीज़ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ नहीं, तब तक रटा भी नहीं जाएगा। ये स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे से लिंक करके आपको उसको याद करना पड़ेगा। इजीली आपको लर्न हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।